झारखंड के सरकारी स्कूलों में जेसीईआरटी एवं डाइट के सहयोग से संचालित प्रोजेक्ट रेल बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। रेल का फुल फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से स्कूलों में बच्चे ससमय अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और हर शनिवार को अलग अलग विषय का टेस्ट देकर अपनी तैयारी को आंक रहे हैं। मैं जेएस सोनी 30/9/2023 को हुए 10वीं की गणित के टेस्ट का हर प्रश्न को हल करके बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि बच्चों को अगर कोई प्रश्न में डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। मैं सबसे पहले ये बतला दूं कि जो 16 क्वेश्चंस हैं वो 16 क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा कि 8 मिनट में बता दूं, ताकि आप जल्दी से इसको देख सकें कि किसका कौन सा आंसर होगा और कैसे होगा। एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन एपी है? तो एपी के लिए हम लोग को पहचानने का नियम है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मीन्स नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। हर बार अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाते जाते हैं। अगर हर बार डिफरेंस इक्वल आ जाए तो कहेंगे कि वह एपी है। तो देखिए, हम लोग यहाँ देखें कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। हम लोग ऑप्शन ए को देख रहे हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, 16 माइनस 8 किए तो यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया, बराबर नहीं है, दैट मीन्स एपी में नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं। -1 माइनस 1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस 3, दैट मीन्स -2 -3 प्लस 1 -5 और माइनस माइनस प्लस 3। तो -2 यहाँ -3 प्लस 1 -2, यहाँ भी -2, तीनों इक्वल आ गया, दैट मीन्स एपी में है। तो हम लोग का बी ऑप्शन सही हो गया। तो सी और डी जांचने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए ये कह दिया कि एपी में है के लिए क्रमशः प्रथम पद और सारवंतर क्या है। देखिए, प्रथम पद और सारवंतर, जब ये एपी में है तो इसका 3/2 तो फर्स्ट टर्म होगा ही। और डी कैसे निकालते हैं? जब एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम लोग कर लेंगे तो एपी में हो जाएगा। 1/2 माइनस 3/2 करेंगे, 2 का एलसीएम 2, 1 माइनस 3 दैट मीन्स -2/2 कट के -1 आ गया। तो ए का वैल्यू 3/2 और डी का वैल्यू -1 मीन्स 3/2 -1। 3 नंबर क्वेश्चन है 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 का गुणज बताना है और कितना कितना के बीच में? 10 और 250 के बीच में। देखिए, 10 और 250 हम लोग लिख लिए, तो 10 से आगे देखेंगे, 10 में तो नहीं लगता है 4 से भाग, 4 से भाग दे के देखेंगे तो 4 दूना 4 का 4 8 4 12, 12 आ गया। 12 से स्टार्ट होगा, 12 16 20। अब हम लोग को यहाँ देखना है कि लास्ट 250 में लगेगा या नहीं। तो 250 में लगेगा या नहीं तो 4 से भाग दे के देखेंगे, 4 छक 24, तो 1 बच गया 0, 4 दूना 8, तो ये हमारा 2 बच गया, मतलब 2 शेष बच रहा है, मतलब 2 हम लोग को कम करना होगा। तो 250 से 2 कम कर दिए 248, मतलब 12 से लेके 248 तक देखेंगे। ए बराबर 12 हो गया और ये लास्ट टर्म एन जो है वह 248 हो गया और अंतर जो है वह 4 का है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन के जगह 248, ए बराबर 12, एन माइनस 1 इंटू डी के जगह 4, 248 माइनस 12 करेंगे 236 बराबर 4n माइनस 4, -4 को इधर ले आएंगे 240 हो जाएगा बराबर 4n, तो n बराबर 240/4 मतलब 60। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है एपी ये दिया हुआ है -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा। देखिए, इसका पहला पद -3 है और डिफरेंस t2 माइनस t1 करेंगे तो हो जाएगा -1/2 -3 दैट मीन्स 5/2 आ गया इसका डिफरेंस। तो 11वां पद निकालना है, मतलब a प्लस 10d करेंगे, एक कम d होता है तो हम लोग वैल्यू रख दिए -3 + 10 × 5/2 कट करेगा 5 बार में
-3 + 25 दैट मीन्स 22 आंसर ऑप्शन बी। प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल होता है। देखिए प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल n × n + 1/2 ये सूत्र भी होता है, लेकिन मैं बतला दे रहा हूँ कैसे होता है। 1 से लेके n तक का योगफल करना है। हम लोग को सूत्र पता है Sn का कि Sn = होता है n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है n, दैट मीन्स n × n + 1/2। ये हमारा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2a26 ... में a का मान होगा। तो a का मान निकालना है, हम लोग डिफरेंस कर लेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो a को इधर ले आएंगे, a + a बराबर 26 + 2, 2a बराबर 28, दैट मीन्स a बराबर 28/2 14। ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8 तो an का मान क्या होगा। n का फार्मूला है a + n - 1 × d। a के जगह 7 रख दिए, n के जगह 8 - 1 × d मीन्स 3। तो 7 + 7 × 3 दैट मीन्स 28। ऑप्शन सी हो गया इसका। क्वेश्चन 8 है 1/2 + 1/3 + 1/6 + ... के 9 पदों का योग है। देखिए यहाँ पहला पद 1/2 है, डिफरेंस कितने का 1/3 - 1/2 करेंगे तो -1/6 का। इसका हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे और n बराबर 9 हो गया। Sn का फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n के जगह हम लोग 9 पुट करेंगे। S9 = 9/2, 2 × a के जगह 1/2 + 9 - 1 × d मीन्स -1/6। 2 से 2 कटा और इसको 8 × -1/6 इसको सॉल्व कर लिए। 9/2 × 1 - 4/3 कट के -3/2 इसका रिजल्ट आ गया ऑप्शन ए। AP 10, 7, 4 ... का 30वां पद क्या होगा। देखिए यहाँ पहला पद 10 है और अंतर कितना का सार्व अंतर है 7 - 10 -3 का। 30वां पद निकालना है। जैमा टर्म कहेगा उससे एक कम d लेते हैं। a 30 दैट मीन्स a + 29d। a के जगह 10 हो गया + 29 × d के जगह हमारा कितना है -3, दैट मीन्स 10 - 87 मीन्स -77। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है AP के प्रथम पद a बराबर 1 और अंतिम पद 11 है और इसके पदों का योग 30 है, तो पदों की संख्या क्या होगी। देखिए हम लोग को ऑप्शन A दिया है 5, B 6, C 7, D 8। तो a बराबर 1 है, n बराबर क्या है, n का मतलब लास्ट टर्म, n या l कहेंगे 11 और Sn जो है वो 30 है, n का वैल्यू वाट। Sn का फार्मूला होता है Sn = क्या फार्मूला n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Sn के जगह 30 रख देंगे, योग दिया हुआ है 30 बराबर n/2 × फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 11। 30 बराबर n/2 × 12 कट किए 6 × 35 n का वैल्यू 5 आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन ए। यदि AP का प्रथम पद a बराबर -1 और सार्वंतर d बराबर 1/2 है तो दूसरा पद क्या होगा। देखिए प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है। दूसरा पद का मतलब a + d। a का वैल्यू है -1 और d का वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व कर दिए -2 + 1/2 दैट मीन्स -1/2, दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 होगा। देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 8 - 3 5 है और लास्ट टर्म हम लोग 78 को कह लेते हैं। कौन सा पद मतलब n निकालना है हम लोग को। n का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। n के जगह 78, 1 बराबर 3, n - 1 × d मीन्स 5। 78 - 3 बराबर 5n - 5। 75 + 5 बराबर 5n। 80 बराबर 5n मीन्स n बराबर 80/5 करेंगे 16। 16वां पद ऑप्शन बी हो गया। 1 से लेकर 100 तक का योग कितना होगा। देखिए 1 से लेकर 100 तक का योग हम लोग करेंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 100 है। फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट मीन्स 100/2। फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 100 है। फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 100। तो 100/2 × फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म 100, 50 × 101 दैट मीन्स 50/50।
ऑप्शन ए। यदि a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया गया है तो d का मान क्या होगा। देखिए Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 192 बराबर n के जगह 8 है, 8/2 इंटू 2, a के जगह 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी निकालना है हम लोग को। 192 बराबर 8/2 को 4 लिख देंगे, 6 प्लस 7d, 4 से कट किए 48 बराबर 6 प्लस 7d, 6 को इधर ले आए, 48 माइनस 6 42 बराबर 7d, दैट मीन्स d बराबर 42/7, दैट मीन्स 6। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है AP246 डॉट 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 के दूसरे पद से 10वें पद तक का योगफल का मान क्या होगा। देखिए दूसरा पद से, यहाँ पहला पद है 2, अंतर है 4 माइनस 2, 2 का, दूसरा पद 4 है। हम लोग को पहले 10वां पद देख लेना है। 10वां पद मीन्स a प्लस 9d, तो 2 प्लस 9 इंटू डी मीन्स 2 रख लेंगे तो 20 आ गया। तो 2 से लेकर 20 तक 10वां पद हो गया 20, लेकिन हम लोग को कहा कि दूसरा से 10वां पद तक के बीच का, ये दूसरा से 10वां पद तक का योग निकालना है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहाँ से यहाँ तक 10 टर्म है, लेकिन 4 से देखेंगे तो 9 ही टर्म है। तो 9/2 फर्स्ट टर्म हो गया 4 और लास्ट टर्म हो गया 20, तो 9/2 गुने 20 4 24 कर लेंगे, 12 9 108, दैट मीन्स ऑप्शन बी। 16 नंबर है कि AP1 2 3 4 डॉट 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 100 तक के अंतिम 10 पदों का योग क्या होगा। देखिए अंतिम 10 पदों का योग कह रहा है, मतलब 91 से लेकर 100 तक का योग कहा। तो हम लोग क्या करेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 10/2 10 को पद है इसलिए 10/2, फर्स्ट टर्म 91, लास्ट टर्म 100, 5 ये कट के और 100 और 91 191 मल्टीप्लाई करेंगे तो 955 ये ऑप्शन ए। देखिए शॉर्टकट भी बताए थे पिछले वीडियो में, अगर आप देखिएगा कि लगातार 10 पदों का योग के लिए मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें था कि पहला पद में 4 जोड़ के और 5 अपना मन से लगा दीजिएगा तो आप प्रथम कोई भी 10 पदों का योग निकाल सकते हैं। लगातार संख्या वो होना चाहिए। तो 91 में 4 जोड़ेंगे और 5 अपना मन से लगाएंगे तो 955, ये शॉर्टकट भी हो सकता है। तो मैंने कोशिश किया है कि जो JCERT से प्रश्न आ रहे हैं और टेस्ट हो रहे हैं उसके 1 या 2 दिन बाद मैं सभी प्रश्नों को गणित का सॉल्व करके 9, 10, 11, 12 के वीडियो को अपलोड करूंगा, जिससे जो बच्चे अगर जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा हो या किसी कारण से अगर वो अच्छा से नहीं कर पा रहे हों तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।